वाले दिन अपने उस इल्म से जिसके हम हकीकी वारिस थे उससे महरूम होते चले गए। आज जरूरत थी इस बात की कि इकबाल की ख्वाब के मुताबिक, इकबाल की सोच के मुताबिक दीन और दुनिया का एक हसीन इम्तिजाज पैदा किया जाए। इस्लाम में दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं है। यहां कोई दीनी तालीम और कोई दुनियावी तालीम नहीं। दीन और दुनिया के आमेजे का नाम इस्लामी तालीम है। मैं दिल की गहराइयों से हजरत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उन तमाम इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो मुल्क भर में इस फरीजे को सरंजाम दे रहे हैं। निहायत काबिले एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे निहायत अजीज तलबा, आपको जो माहौल मुयस्सर है ये वो माहौल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलूब और मकसूद माहौल है। इस्लाम में सिर्फ पढ़ाना तालीम नहीं कहलाता है। हमारी दीनी तालीम पढ़ने के साथ साथ तरबियत का एहतमाम करती है। तालीम और तरबियत के आमेजे का नाम दीनी तालीम है। अगर सिर्फ तालीम हो और हरम के साथ कोई ताल्लुक ना हो, तालीम हो गुंबद खजरा के साथ कोई वाबस्तगी ना हो, तो फिर ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलाकूती हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। तालीम वही है जो आपको दी जा रही है, जो यहां असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। और मैं वक्त ज्यादा लिए बगैर आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूं। तमल्लुक की मुझे आदत नहीं है। मेरे इन जुमलों को हरगिज़ तमल्लुक पे महमूल न कीजिएगा। आपको जिस नाज़िम आला की सरपरस्ती हासिल है, आपने इनको इन सफेद बालों के साथ देखा है। जब मैं समझ रहा था कि शायद इस मजलिस में इनके पुराने दोस्तों में से सबसे पुराना दोस्त मैं बैठा हुआ, लेकिन हाफिज सादुल्लाह साहब ने मेरी इस्लाह फरमा दी। ये पहले मोहम्मदी शरीफ में भी इनके साथ रहे, तो मैंने इनको फूटती जवानी के साथ देखा है, ऐन आलम शबाब में देखा है। यकीन कीजिए हजरात मोहतरम, अजीज तलबा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका शेख वो है, आपका उस्ताद वो है, आपकी तालीम और तरबियत का नाजिम वो है कि जो अपने जमाना तालिब इल्मी में भी हमारे लिए काबिल रश्क हुआ करता था। ये उस वक्त भी इसी तरह एक सालहियत का नमूना हुआ करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म में और इनकी उम्र में इजाफा फरमाए और मुल्क में इन जैसे लोगों को हमेशा खिदमत की तौफीक मरहमत फरमाए और मुझ जैसे और आप जैसे तालिबाना इल्म को इनसे इक्तिसाब करने की तौफीक मरहमत फरमाए। ये जो खानका का निजाम तालीम होता है, सिर्फ एक बात कह के बात को खत्म करता हूं। यहां किताब भी पढ़ाई जाती है, आप खुशनसीब हैं, यहां किताब भी पढ़ाई जाती है, लेकिन यहां नजर से भी एक इनकलाबी कैफियत पैदा की जाती है। उसकी तरफ भी मुतवज्जे रहा करें। ये जो कीमिया असर नजर होती है, यकीन कीजिए कि ये खुशनसीबों को नसीब होती है और हकीकी मंजिल से वही हमकनार होते हैं जो तालीम के साथ साथ इस फैजाने नजर से भी मुस्तफीद होते हैं, जो कल्बो निगाह के जावियों को बदल देती है। अच्छा, ये नजर ऐसी चीज है कि बिन कहे कुछ बोले बगैर दिल की दुनिया में एक हलचल मचा देती है। एक आप सब एक ईरानी नजाद आलिम बर्रे सगीर आया
वो उलमा की मजलिस में जाता था और वहां पे जाके कोई ना कोई एक ऐसा मसला छेड़ता था कि सारे उलमा खामोश हो जाते थे। वो उनका तमाशा देखता था और किसी अगली मंजिल की जानिब चल पड़ता था। ये उसका शुगल मेला था। एक आलिम ने उसे कहा कि भाई तुम ये रोज तमाशा लगाते हो, मैं तुम्हें एक पता बताता हूं, कभी पंजाब में जाना हो तो पाक पटन में एक दुर्वेश बैठा हुआ है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। वो वक्त का आलिम भी है, वक्त का आबिद भी है। उनकी खिदमत में जरूर हाजिरी देना। हजरात गोशे होश से सुनने वाली बात है। वो ईरानी आलिम चलता फिरता हजरत बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त मजलिस सजी हुई थी। औरों के अलावा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहां पे तशरीफ फरमा थे। उसने अपने मामूल के मुताबिक मसला छेड़ा। अभी हजरत ने जवाब नहीं दिया था कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खड़े हो गए और आपने फरमाया कि ये शेख से क्यों सवाल कर रहे हो? ये तो इतनी आसान सी बात है, शेख से पूछने वाली बात तो नहीं है। और उस पर आपने एक मुफस्सल तकरीर फरमाई और ऐसी तकरीर फरमाई कि वो ईरानी आलिम सर झुकाने पर मजबूर हो गया, शर्मिंदा हो गया, खासिर हो गया। और उसी शर्मिंदगी की कैफियत में, नदामत की कैफियत में मजलिस से उठ के चल दिया। वो रुखसत हुआ। हजरत बाबा साहब ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, निजामुद्दीन तुम्हें किसने कहा था इसको जवाब दो? किसकी इजाजत से इसे जवाब दिया है? आप खामोश हो गए। फरमाया, क्या तुम समझते हो कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था? मैं खामोश था, तुम क्यों बोल